आप सभी का नूतन सत्र में बहुत बहुत अभिनंदन है साथियों। जैसे कि आपको पता है कि हम हर वर्ष के अनुसार ही सत्र 2026-27 में मिशन अंकुर के तहत इंग्लिश शिक्षण कार्य का कार्य करेंगे और यह शिक्षण कार्य हमें शैक्षणिक जो भी है शिक्षक संदर्शिका और अभ्यास पुस्तिका की मदद से ही करवाना है और जो हमारा सिलेबस है उसको समय रहते कार्य पूर्ण करना है ताकि जो है बच्चे का जो विकास है वह अच्छे से हो सके, वह अपने इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट में अच्छे से निपुण हो सके। तो साथियों, जैसे कि आपको पता है कि इस सत्र में शिक्षक संदर्शिका में तो कोई बदलाव नहीं हुआ है, परंतु बच्चे की अभ्यास पुस्तिका में एक छोटा सा बदलाव किया गया है। 2026-27 की जो अभ्यास पुस्तिका में साथियों, उसमें जो है भाषा हिंदी, अंग्रेजी और गणित को सप्ताह 1 से सप्ताह 10 तक एक ही पुस्तक में मिला करके दे दिया गया है। तो इससे क्या है, ये जो है बच्चे को पढ़ने के लिए बड़ी आसानी होगी। तो आगे चलते हैं मित्रों। जैसे कि कक्षा 1 के लिए आज हम यह वीडियो बना रहे हैं। सप्ताह 1 उद्देश्य, निर्देश, वर्कशीट, पाठ्यपुस्तक, इस तरह से यह 4 जो है हमें सभी जो मार्गदर्शन है उस पर कार्य करना है। कक्षा की शुरुआत में 15 मिनट के लिए TPR करना है, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। यह हमें बच्चों के साथ इन्वॉल्व होकर के करना है। तो हम चलते हैं दिवस 1 के लिए। पर्यावरण की कोमल और तेज ध्वनि को पहचानना। जो हमारा एटमॉस्फेयर है इसमें जो तेज ध्वनि कौन सी है, कोमल ध्वनि कौन सी है, उसकी बच्चों में भी समझ विकसित करना। शिक्षक गतिविधि 2 का उपयोग करके समझाए कि कुछ ध्वनियाँ धीमी, कोमल और कुछ तेज होती है। तो गतिविधि जो 2 है उस पर चलते हैं। बैकग्राउंड शोर मौजूद होने पर स्पीकर की आवाज़ का पता लगाएं। शिक्षक छात्रों को निर्देश देते हैं कि ताली बजाएं और बीच बीच में एक कविता, गीत बोलना शुरू करेंगे। छात्रों को ध्यान से सुनना होगा और गीत की शुरुआत में अपने हाथ ऊपर उठाना होगा और गीत के अंत में अपने हाथों को नीचे करना होगा। इस तरह से हमें टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग कार्य करना है। तो यह मित्रों हमें कक्षा 1 और कक्षा 2 के लिए दोनों के लिए शैक्षणिक कार्य सेम रहेगा। उस दिशा की ओर इशारा करें जहां से ध्वनि आ रही है। शिक्षक छात्रों को घड़ी की आवाज़ टिक टिक से परिचित कराता है। फिर शिक्षक छात्रों को अपनी आंखें बंद करने के लिए कहता है और फिर घड़ी छिपाते हैं। छात्रों को अपनी आंखें खोलकर और उस दिशा की ओर इशारा करने के लिए कहा जाता है जहां से घड़ी की आवाज़ आ रही है। इस तरह से साथियों बच्चों को इन्वॉल्व करके हमें लर्निंग कराना है। तो यह जो है बच्चा बड़ा अच्छे से इन चीज़ों को करता है। आगे चलते हैं। टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स गतिविधि में हमें यह सारी चीज़ों को भी लेना है। स्टैंड अप, टर्न अप, डाउन, अराउंड, इस तरह से शब्दों का उपयोग करके हमें कार्य करना है। शब्दों के साथ निर्देश का पालन करें। साथियों पहले बच्चों को ये तो पता होना चाहिए कि सिट करने पे क्या करना है, टर्न अराउंड करने के लिए क्या होता है, अप इन्हें क्या होता है, डाउन इन्हें क्या होता है, अराउंड इन्हें क्या होता है। ये सारे जो वर्ड हैं उनका जो है समझ जो है बच्चे के अंदर विकसित होना चाहिए। तो न्यू वर्ड है स्टैंड, सिट, टर्न, अप, डाउन, अराउंड। यह हमें बच्चों के साथ इन पे चर्चा करना है। तो स्टेप 1 में चलते हैं। स्टैंड अप। स्टैंड अप बच्चों को बोलना है हमें। सिट डाउन, खड़े हो जाओ और बैठ जाओ, इसकी समझ बच्चे के अंदर डालना है। फिर मैं करूँ, इसमें भी साथियों हमें शिक्षक संदर्शिका के उपयोग के साथ साथ स्केप होल्डिंग का जो है उपयोग भी करना है। मैं करूँ, इसमें शिक्षक छात्रों से कहेंगे कि उन्हें केवल देखना, सुनना और निरीक्षण करना है। शिक्षक स्टैंड अप कहते हुए खड़े होने की प्रक्रिया करता है। फिर सिट डाउन कहते हुए बैठने की प्रक्रिया करते हैं। यह हमें बच्चों के सामने करके दिखाना है। फिर वीडियो में शिक्षक 5 छात्रों को कक्षा के सामने आकर खड़े होने के लिए कहते हैं और फिर छात्रों के साथ वहीं सेट दोहराता है। अन्य छात्र उन्हें देखने और सुनते हैं। यह कार्य बच्चों के साथ करना है। शिक्षक कहते हैं स्टैंड अप और सिट डाउन, छात्र केवल क्रिया करते हैं। क्या करते हैं? छात्र क्रिया करते हैं। उसके बाद साथियों आगे चलते हैं। आप करें। शिक्षक सभी छात्रों को सेट 1 करने के लिए कहता है। शिक्षक निर्देश कहता है और छात्र फिर कार्य करते हैं। शिक्षक स्टैंड अप कहते हैं तब छात्र खड़े हो जाते हैं। जब शिक्षक सिट डाउन कहते हैं तब छात्र बैठ जाते हैं।
3 बार करते हैं। यह यूडू जो है हमारा जो है स्केप फोल्डिंग का थर्ड पार्ट, उसके अकॉर्डिंग हमें बच्चों के साथ कार्य करना है। शिक्षक के लिए इन गतिविधियों में 3 चरण, मैं करूं, हम करूं और आप करें, एक सेट को पूर्ण करें और फिर अगले सेट को ले, इस तरह से करना। स्टैंड अप, सिट डाउन, खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, स्टैंड अप, टर्न अराउंड, खड़े हो जाओ, मुड़ो, टर्न अराउंड, सिट डाउन, मुड़ो और बैठ जाओ। इस तरह से हमें जो सारी प्रक्रिया है वह करना है। आगे चलते हैं। पर्यावरण में कोमल और तेज ध्वनियों की पहचान करना। ये मित्रों हमें बच्चों के साथ जो है इस सबसे महत्वपूर्ण कार्य यही है, इसी पे कार्य हमें करना है। ऑडियो जो है अवेयरनेस बच्चों में होनी चाहिए। शिक्षक छात्रों को अपनी आंखें बंद करने के लिए कहते हैं, फिर शिक्षक कुछ आवाज़ निकालता है, जैसे ज़ोर से ताली बजाना, चुटकी बजाना, धीमी ताली बजाना, और फिर छात्रों को अपनी आंखें खोलने के लिए कहता है और उनसे आवाज़ को पहचानने के लिए कहता है। शिक्षक बताते हैं कि कुछ ध्वनियाँ तेज होती है और कुछ कोमल होती है। इस तरह से बच्चों के साथ हमें चर्चा भी करना है। शिक्षक छात्रों से अपनी आंखें बंद करने के लिए कहते हैं और फिर छात्रों से उन कोमल और तेज आवाज़ों को सुनने के लिए कहते हैं जो अपने आसपास सुन सकते हैं। शिक्षक छात्रों से अपनी आंखें खोलते और सुनी हुई कोमल और तेज आवाज़ों को साझा करने के लिए कहते हैं। अपेक्षित प्रक्रिया, कोई चल रहा है, कोई बात कर रहा है, कोई या हार्न का आवाज़, बाजू में क्लास में कोई आवाज़ आदि सुनाई देती है। शिक्षक समझते हैं कि दूर से आने वाली ध्वनि कोमल सुनाई देती है और पास से आने वाली ध्वनि तेज सुनाई देती है। तो जो है मित्रों हमें बच्चों में साउंड अवेयरनेस लाना है। साउंड अवेयरनेस ज़रूरी है, उन्हें समझ होनी चाहिए कि साउंड कैसा है, तेज है या कम है। तो उस तरह से मित्रों ये जो है आज का हमारा जो सेशन है वो समाप्त हुआ, और आपसे सिंसियरली रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच कर दीजिएगा, ताकि मैं आने वाले समय में आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाते रहूं और आपका मार्गदर्शन करते रहूं। तो आज हमारा कक्षा 1 विषय इंग्लिश के लिए सप्ताह 1 दिवस 1 कक्षा 1 का वीडियो समाप्त हुआ। और फिर से मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि मेरे इस चैनल को जुड़े और इस चैनल के बेल आइकन को टच कर दीजिएगा। धन्यवाद।